जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में मैंने बात करी है विलियम शेक्सपियर की। पहली वीडियो में मैंने बात करी शेक्सपियर की बायोग्राफी और दूसरी वीडियोस में मैंने बताया है आपको विलियम शेक्सपियर के वर्क, जो सोनेट, प्लेस और प्लेस में के अंदर आने वाली सारी कॉमेडीज, ट्रेजेडीज और हिस्ट्रीज के बारे में, और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो बिल्कुल जाकर के देखिए। सो लेट्स गेट्स इनटू द टॉपिक विच इज विलियम वर्ड्सवर्थ। आज की वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ पे होने वाली है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से 1837 तक मानी जाती है, और रोमांटिक एज की शुरुआत ही इनके लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने की डेट के साथ हुई, और विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के एक्सेशन तक ये चली। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। आज की इस वीडियो में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डेट वाइज कुछ बताना चाहता हूँ। डेट वाइज ऐसे बताना चाहता हूँ जैसे 1700 विलियम वर्ड्सवर्थ ने करीब 80 साल की उम्र जी है, और मैं सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के डेट तक उन्होंने क्या क्या किया है इसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम उनके वर्क्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ। 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ। इनके फादर साहब का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, माँ का नाम कुक्सन वर्ड्सवर्थ। जन्म के 6 साल बाद इन्होंने ग्रामर स्कूल, मतलब 1776 में ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया। जन्म के 8 साल बाद, मतलब 1778 में इनकी माँ की डेथ हो गई। जन्म के 13 साल बाद, मतलब 1783 में इनके फादर साहब की डेथ हो गई। जन्म के 17 साल बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जन्म के 20 साल बाद 1790 में ये पहली बार फ्रांस गए। पहली बार फ्रांस गया, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में ही बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई है जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा और अपनी कुछ शुरुआत करी। दोस्तों, उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, लुइस 16वां का शासन चल रहा था। लोग उससे परेशान हो चुके थे, ऑप्रेस्ड लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी डिक्टेटरशिप उन्हें नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ पहुँच गए। 1790 में, जैसे मैंने आपको बताया, इनका पहला टूर फ्रांस का हुआ। उसी वक्त उन्हें मिली एनेटे वेलन। एनेटे वेलन से इन्हें प्यार हो गया। ये बात थी 1790 की। तो 1791 में इन्हें बीए की डिग्री मिल गई। और 1792 में वो वही थे, तो 1792 में इन्हें एक बेटी हुई, कैरोलिन। एनेटे वेलन से ही इन्हीं एक बेटी हुई जिसका नाम था कैरोलिन। 1793 में दोस्तों इन्हें इंग्लैंड वापस आना पड़ा, क्योंकि रिवॉल्यूशन इतना चल रहा था कि एक देश के लोग दूसरे देश में नहीं आ जा सकते थे। और वहाँ से आ गए जब ये 1793 में, तो आपको बता दूँ इनका दिल टूट गया, क्योंकि वो अपनी बेटी और बीवी को वहीं छोड़ करके आए थे। इनका दिल नहीं लग रहा था। फिर इनकी मुलाकात अपनी बहन डॉरथी वर्ड्सवर्थ थी, या तो यह कह सकते हैं कि डॉरथी वर्ड्सवर्थ ने इन्हें संभाला, और 1793 में ही इन्होंने अपनी पहली पोयम लिखी जिसका नाम था, मतलब पब्लिश करी पहली पोयम जिसका नाम था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और दूसरी पोयम थी इवनिंग वॉक। ये बात थी 1793 की। 1795 में ये अपनी बहन डॉरथी के साथ डॉर्सेट में जाकर के सेटल हो गए। 1795 में ही इनकी मुलाकात सैमुअल टेलर कॉलेरिज से हुई।
सैमुअल टेलर कॉलरी से मुलाकात होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया और 1798 में इन्होंने बिना अपना नाम दिए लिरिकल बैलेट को पब्लिश कराया। दोस्तों, लिरिकल बैलेट को 1798 में पब्लिश कराया और वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। और 1800 में जब इन्हें पता चला, इन्होंने पब्लिश करा करके ये चले गए घूमने, और 1798 में पब्लिश होने के बाद इनको पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फिर 1800 में आए और इन्होंने लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन पब्लिश कराया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। तो ये रही बातें कुछ 1770 से लेकर के 1800 तक। 30 सालों के दरमियान इन्होंने क्या किया मैंने आपको बता दिया। अब बचे हुए 50 साल, क्योंकि 1850 तक थे ये, तो 30 सालों का आपने जान लिया है। अब चलते हैं हम 1800 से 1850 तक। सो एवरीवन, मैंने आपको अभी तक बताया 1800 तक। 1800 में इन्होंने अपने लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन पब्लिश करा दिया था, जिसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कहा जाता है। अब अपन आते हैं 1802 में। 1802 में इन्होंने लिरिकल बैलेट का तीसरा एडिशन पब्लिश करा दिया। फिर हम बढ़ते हैं 1803 में। 1803 को आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि 3 मतलब 3 लोग, डॉरथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये तीनों के तीनों ने स्कॉटलैंड का टूर किया। स्कॉटलैंड में ये मिले वाल्टर स्कॉट से, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे। 1803 के बाद हम आ जाते हैं 1805 में। दोस्तों, 1803 में जब ये वहाँ से मिल करके आए तो 1805 में इन्होंने लिरिकल बैलेट का चौथा एडिशन भी पब्लिश कर दिया। अब हम बढ़ते हैं 1813 में। 1813 में इन्हें एक स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। 1814 की बात करें तो इन्होंने सेकेंड टूर किया। अभी तो वो डॉरथी और तीनों लोग 1803 में तो वहाँ स्कॉटलैंड गए थे। अब इन्होंने 1814 में दोबारा स्कॉटलैंड गए और उसी समय इन्होंने अपनी एक्सकर्सन पब्लिश करी। एक्सकर्सन में करीब 9 बुक थी, उसे उन्होंने पब्लिश करी। 1815 में जैसे ये इन्होंने अपनी एक्सकर्सन पब्लिश करी। फिर 1815 में इन्होंने फर्स्ट टूर किया। 1803 के बाद ये तो 14 में तो इन्होंने सेकेंड टूर स्कॉटलैंड का कर लिया था और उसी समय इन्होंने अपनी एक्सकर्सन पब्लिश करी। और 1815 में इन्होंने अपनी एक और पोएम पब्लिश करी जिसका नाम था जस्ट मिनट 1815 में, हाँ, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। 1815 में इन्होंने अपनी पब्लिश करी। फिर हम डायरेक्टली बढ़ जाते हैं 1819 में। 1819 में इन्होंने ट्विटर बेल पब्लिश कराई और 1820 में सोनेट सीरीज पब्लिश कराई, जो रिवर डेडन के नाम से था, जिनमें करीब 523 सोनेट थी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि विलियम शेक्सपियर ने सिर्फ 154 सोनेट लिखे हैं और इन्होंने 523 सोनेट्स लिखे हैं। चलिए, ये 1820 की बात थी। 1829 में इन्होंने फर्स्ट टूर किया आयरलैंड का। देखिए, ये इतना टूर करते थे इसलिए इन्हें नेचर लवर कहा जाता है। ये अपने आप को खुद वर्शिपर ऑफ नेचर कहते हैं। तो 1829 में इन्होंने फर्स्ट टूर किया आयरलैंड का और 1838 में जो इन्होंने सोनेट्स लिखा था उनका एक वॉल्यूम में पब्लिश किया। सोनेट्स इन 1 वॉल्यूम, सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1 वॉल्यूम। ये बात थी 1838 की। फिर आते हैं 1843 में। 1843 में इन्हें पोएट लॉरेट बना दिया गया। सबसे पहले पोएट लॉरेट कौन थे? 1812 से साउदी। फिर 1843 में ये बन गए और 50 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने पोएट लॉरेट। 1850 में आ जाते हैं। 1850 में इनकी प्रील्यूड पब्लिश हुई। 1850 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ भी हुई और इन्हें सेंट ओसवाल्ड चर्च में बरीड कर दिया गया। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर की डेट के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सिमिलरली ले सकते हैं। जैसे दोनों का बर्थ अप्रैल में हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ भी
अप्रैल में वो आए और विलियम शेक्सपियर भी। दोनों की डेथ की डेट भी सेम है, 23 अप्रैल दोनों की डेथ की डेट है। विलियम शेक्सपियर की बर्थ डेट 23 अप्रैल है और इनकी 7 अप्रैल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम भी जॉन शेक्सपियर है, इनके फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ है। विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम एन हाथवे है, इनकी वाइफ का नाम एंटे वेलन है। तो दोनों कुछ सिमिलर से लग रहे हैं ऐसा। अब मैं जाते जाते कुछ और बता दूं कि जैसे ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं तो इनकी लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के साथ ही उसी डेट से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लिरिकल बैलेड की सबसे पहली पोयम द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नियर है जो कि कॉलेरिज की पोयम है, और सबसे लास्ट पोयम टिंटन एबे है जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है। दोस्तों, वर्ड्सवर्थ अपनी पूरी लाइफ में 3 बार इन्होंने टिंटन एबे का टूर किया है। पहला 1793 में, दूसरा 1798 में और तीसरा 1741 में। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ ने कितनी बार टिंटन एबे का टूर किया है, आप बेफिक्र होकर बताइए, 3 बार। इनकी सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ भी एक पोएटेस है, ये बात भी आप याद रखिएगा। जिससे ये मिलने गए थे सर वॉल्टर स्कॉट, वो भी एक पोएट हैं। इनके साथ सैमुअल टेलर कॉलेरिज भी रहते हैं, वो भी पोएट हैं। आपको ये बता दूं कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज और वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेड लिखा है उसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोयम है और कॉलेरिज की 4 पोयम है। वर्ड्सवर्थ ने बहुत ऐसी लूसी पोयम भी लिखी है जिसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जय हिंद। डू सब्सक्राइब।